सितंबर, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ. Hello everyone. I am Dr. Shimantini Sirkar, a practicing obstetrician and gynecologist at CK Birla Hospital, Gurgaon. आइए इस PCOS मंथ में हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में जानते हैं. ये जानने के लिए we should know how does normal ovulation occur. In a normal menstrual cycle, एक ओवरी में maximum 7 to 8 follicles बनते हैं, out of which one follicle develops into a dominant follicle which releases the egg or ovum during ovulation. तो polycystic ovaries में क्या होता है? ओवरीज के साइज इंक्रीज हो जाते हैं. ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो सिस्ट जैसे दिखने लगते हैं और कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता है एंड दैट्स व्हाई अंडा यानी ओवम रिलीज नहीं होता है. अब अगर अंडा ही नहीं बनता है तो बच्चा कैसे पैदा होगा? दिस इज हाउ पॉलीसिस्टिक ओवरीज कॉज इनफर्टिलिटी. अब अंडा नहीं बनता है तो अंडे के साथ या तो अंडा रिलीज होने के बाद जो हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए वो सिक्रीट नहीं होते हैं. इसके कारण मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज होता है. मोस्टली मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओलाइगोमेनोरिया. पीसीओएस में और एक चीज देखा जाता है जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रहने के बावजूद बॉडी वो इंसुलिन हार्मोन यूज नहीं कर पाती है. इसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है. दिस एक्सेस ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज फैट लीडिंग टू एक्सेसिव वेट गेन एंड ओबेसिटी. इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी में एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन के लेवल जो नॉर्मली फीमेल्स में कम रहता है वो हाई हो जाता है और इसके कारण एक्ने यानी कि पिंपल्स, हर्सुटिज्म यानी मुंह पे बाल आना, छाती पे बाल आना एंड मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी देखा जाता है. क्या PCOS एंड PCOD दोनों चीज सेम है? PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें बस ओवरीज इफेक्ट होते हैं. ओवरीज के साइज इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनता है जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. अब यही सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जब बाकी सारे सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये पूरे स्पेक्ट्रम को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS कहते हैं. क्यों होता है PCOS? As per textbook, the cause of PCOS is still unknown. But as per researchers, genetic factor plays an important role in PCOS. यानी अगर आपके माँ, आपके बहन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो आपको भी PCOS हो सकता है. Secondly, stress plays a major role in PCOS. And thirdly, and most importantly, पुअर लाइफस्टाइल के लिए भी PCOS होता है. आजकल हम ज्यादातर कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, सो वी जनरली हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते रहते हैं, ऑयली जंक फूड खाते रहते हैं. लाइफस्टाइल हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन PCOS. सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग and treating PCOS. So ideal diet in PCOS क्या होता है? इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे. आशा करती हूँ कि आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में काफी जानकारी मिली होगी. To know more about PCOS, stay tuned to Nari Care.